यूपीएससी की परीक्षा में आपने 72वां रैंक पाया है। हाँ जी। तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियाँ तो ये थी कि सबसे बड़ी चुनौती तो आप खुद के लिए बना लेते हो कि बैठ के पढ़ना मुश्किल हो जाता है। शुरू-शुरू में कम टाइम दे पाते हो, पर वो ओवर टाइम अगर मेहनत करते हो, प्रैक्टिस करते हो तो हो जाता है। उसके अलावा मैंने गाँव में रहकर ही पढ़ाई करी है, लेकिन इंटरनेट बहुत मेजरली मैंने यूज़ किया था एज़ अ सोर्स, तो उसकी वजह से गाँव में रहकर पढ़ना दिक्कत नहीं आई। जो भी मैंने पीडीएफ्स वगैरह डाउनलोड करी या फिर प्रिंट आउट्स लेकर, और आई कुड मैनेज। अदरवाइज तो आई वोंट से कि इसके अलावा कोई और दिक्कत तो मुझे नहीं आई। तो कई बार देखा गया है कि बच्चे यूपीएससी की परीक्षा के लिए करने के लिए कोचिंग लेते हैं। कई बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं। तो आपने सेल्फ स्टडी का सहारा लिया या कोचिंग का सहारा लिया इसके लिए? मैंने मेजरली सेल्फ स्टडी का सहारा लिया। मैंने अपने ऑप्शनल, जो कि मैंने हिस्ट्री चूज़ किया था, मैंने उसके लिए कोचिंग ले ली थी कॉलेज में। उसके बाद मैंने जीएस के लिए जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए सेल्फ स्टडी किया था, उनके लिए कोचिंग ले ली। जैसे पिछली बार यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की थी आपने, उस समय भी आपका 474वां रैंक आया था। हाँ जी। तो क्या आप उससे सेटिस्फाई नहीं थे कि आपको ऐसा लगा कि नहीं, इससे हट करके कुछ अलग से करना है या कोई छोटा रैंक मुझे हासिल करना है? तो ऐसा आपने कैसे पाया ऐसा? जब वो रैंक आई थी तो मैं खुश थी, बहुत सब बहुत खुश थे, बिकॉज़ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए तो खुशी तो होती है। बट जब मैंने मार्कशीट देखी थी तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे कुछ जगह पर मार्क्स ऐसे हैं जो मैं मेजर इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, और वो स्कोप था, मेरी नॉलेज में भी वो स्कोप था और मेरी मेहनत में भी वो स्कोप था। तो इसलिए मैंने दोबारा दिया कि जब तक अपना बेस्ट ना दे दूँ तब तक तो नहीं रुकना चाहिए। इसलिए मैंने दोबारा देकर ये रैंक। मुस्कान, अक्सर देखा गया है कि बच्चे इस उम्र में आकर के सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। उनका ध्यान ज़्यादातर मोबाइल पर रहता है। लेकिन आपको कैसा लगा कि इस चक्कर में ना पड़ के आप केवल अपनी स्टडी पे ध्यान दें? तो ऐसी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सोशल मीडिया पर मैं कभी से एक्टिव एक्टिव नहीं हूँ, मैं अभी भी सोशल मीडिया नहीं यूज़ करती हूँ। मेरा एक छोटा सर्कल है फ्रेंड्स का, मैंने उनका बहुत सपोर्ट लिया इसके थ्रू, तो मुझे एज़ सच बाहर जाने की या ज़्यादा सोशल मीडिया पे जाने की ज़रूरत भी कभी फ़ील नहीं हुई। जब भी मुझे लगता था कि मुझे ब्रेक की ज़रूरत है या मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो फैमिली, फ्रेंड्स हमेशा थे। तो इस वजह से मैंने कभी ज़्यादा फ़ोन का यूसेज ज़्यादा तो नहीं था मेरा, वो नेचुरली नहीं था, और सोशल मीडिया भी नहीं यूज़ किया। जैसे आप स्टडी करते थे, तो किस प्रकार की किताबों का सहारा लेते थे? कितनी समय आप इसमें स्टडी में प्रतिदिन लगाते थे? कितना, ताकि ये आपको मुकाम हासिल हो सके? डेली रूटीन में घंटे तो बदलते रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सी साइकिल के स्टेज पे हैं आप यूपीएससी के उस समय पर। जब ज़्यादा इंटेंस होता है तो मैक्सिमम मैंने 12 घंटे तक पढ़ाई की होगी। अदरवाइज नॉर्मली 8 के आसपास घंटे, में कभी कभार 10 हो गए। शुरू-शुरू में 4 या 5 घंटे दे पाते हैं आप, तो वो बदलता रहता है। इतना मैंने पढ़ाई की है। बाकी बुक्स की बात करें तो वही बेसिक सोर्सेज़ जो कि हर कोई बताता है, कुछ एनसीईआरटीज़, कुछ बेसिक बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत, तो वही सब बुक्स मैंने फ़ॉलो की हैं, कुछ अलग से नहीं फ़ॉलो ये की। 10th थी, जैसे 12th थी, तो उस समय की आपकी स्टडी कैसी रही? उस समय किस प्रकार की आपके नंबर्स आए थे? 10th में मेरी 10 ऑन 10 सीजीपीए आई थी, और 12th में मेरी 94.4% मार्क्स आए थे। तो परिवार से आपको किस प्रकार का सहारा मिला? किस प्रकार की प्रेरणा मिली? आपके दादा भी हैं, आपकी दादी भी हैं, आपके मम्मी-पापा भी हैं, तो आपको प्रेरणा जो मिलती रही, तो परिवार से किस प्रकार की आपको सहायता मिली कि आप इस मुकाम तक पहुँचे? सारी सहायता परिवार से ही, मतलब मेजर मेरे को फैमिली का ही सपोर्ट रहा है। प्रेरणा सबसे बड़ी ये थी कि मेहनत करनी है, क्योंकि मैंने देखा है दादा-दादी, मम्मी-पापा सबको बहुत मेहनत करते हुए देखा है, तो मेहनत की प्रेरणा थी। बाकी सारा सपोर्ट मुझे मिला। मुझे कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो मुझे फैमिली से हमेशा, चाहे वो किताबें, चाहे वो पापा को जाकर प्रिंट आउट्स लेके आने हो, चाहे घर में शोर ना करना हो, चाहे मैं टेस्ट दे रही हूँ तो मम्मी उस हिसाब से फिर खाना मेरे लिए अलग से बना रही हैं, चाहे दादी मेरे लिए फ्रूट्स काट-काट के मुझे ला के दे रही। तो पूरा सपोर्ट रहा है। पूरे 2 साल मैंने इन लोगों की वजह से ही मैं पढ़ाई कर पाई हूँ बैठ के। उसका ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ तक जाना, कुछ उन युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, जो इस चीज़ के लिए आगे नहीं आते? जी, मैं कहूँगी कि ग्रामीण क्षेत्र एक रुकावट नहीं होनी चाहिए आपके आगे बढ़ने के लिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, जो कि करना चाहिए, सबको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। आज के टाइम पे बहुत ऐसे सोर्सेज़ और ऐसे रिसोर्सेज़ हैं आपके पास जिनका आप यूज़ कर पढ़ाई कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। जैसे मैंने इंटरनेट का बहुत मेजरली यूज़ किया था।
तो आगे तो सबको आना चाहिए। ये सफलता का श्रेय आप किन लोगों को देना चाहेंगे? अपने अभिभावकों को देना चाहेंगे या कोई आपका शिक्षक थे उनको देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय, सारा श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी पूरी फैमिली को अपने सफलता का सारा श्रेय देना या चाहूँगी। आपने व्यंजन की बात की कि मम्मी मेरे लिए व्यंजन बनाती थी, दादी फ्रूट काटती थी, तो आपको ज़्यादा अच्छा व्यंजन कौन सा पसंद था आपको? इस पे आपका फोकस रहता था कि यदि मैं ये ज़्यादा खाऊं तो मेरे को ज़्यादा और पढ़ाई कोई ऐसा फोकस? ऐसा तो कुछ नहीं था, बस मम्मी जो हाथ से खाना खिला दे वही, मतलब ऐसा कुछ अलग से नहीं था। मैं कॉफ़ी पीती थी काफ़ी, ताकि थोड़ा फोकस रहे, नींद ना आए, उसके अलावा तो नहीं कुछ। तो दिन में स्टडी आप ज़्यादा करते थे, रात में ज़्यादा स्टडी करते दिन में ज़्यादा स्टडी करती थी, क्योंकि एग्ज़ाम भी दिन में ही देना होता है, तो अगर हम रात में पढ़ने को अपने आप को ढाल लें तो फिर बाद में दिक्कत आती है, वो थोड़ा स्लीप साइकिल बदलनी पड़ती है। तो मैं शुरू से ही दिन में ही पढ़ने की कोशिश करती थी।